हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आज हम डिकोड करेंगे जो सीरीज हम डिकोड कर रहे हैं शिव महापुराण। तो हाँ हाँ। हमने पहले भी कहा था कि इसमें 2 एपिसोड्स ऐसे हैं, जैसे कि एपिसोड 14 और एपिसोड 28। एपिसोड 27 तक हमने डिकोड किया है। तो एपिसोड 14 इज द एपिसोड विच इज जस्ट द रिकैपिचुलेशन ऑफ एपिसोड्स 1 to 13, and same goes for episode 28, which is the recapitulation of episode 15 to chapter 27. 27। हाँ। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि एपिसोड 1 to 27 जो भी है वो हम एक शॉर्ट रिकैपिचुलेशन आज करेंगे, एंड बिल्कुल बिल्कुल। फिर along with chapter 29, क्योंकि चैप्टर 28 इज जस्ट द रिकैपिचुलेशन। तो चैप्टर 29 एंड द रिमेनिंग 1 to 29 वो हम आज कर लेंगे डिकोड। ठीक है बिल्कुल। मतलब जस्ट अ रिकैप, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहाँ तो चैप्टर, तो जैसे कि कल हमने वहां तक डिकोड किया था कि हाँ, तो हमने वहां तक शायद किया था जब देवर्षि देवी गंगा के पूछने पर उसने बताते हैं कि हाँ वो सुखी रहेगी। मैं जो भी कहना चाहता था वो आपने एक प्रश्न से ही उसका सार पूछ लिया, तो वो बहुत सुखी रहेंगी। तो गंगा जी को तो मतलब शी गेट्स अश्योर्ड, क्योंकि वो स्वयं देवी है ना। हाँ हाँ। तो पर उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमें थोड़ा बहुत ना, दिस मतलब द काइंड ऑफ एक मतलब तेजावू जैसा एक है, क्योंकि हाँ ये हाँ सब कुछ थोड़ा बहुत हमने पहले भी देखा है माँ बिल्कुल सती के वक्त। बिल्कुल। तो है तो माँ शक्ति ही। हाँ तो यहाँ पर भी मतलब जैसे जैसा कि हमने कल डिस्कस किया कि जहां तक हमने मतलब मैनाक को मतलब राजकुमार मैनाक को देखा था, तो हमें यही समझ आया कि उन्हें अपनी बहनों से बहुत स्नेह है। हाँ तो हाँ वहां तक हमें उनकी कोई गलती, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ तक मुझे उनकी कोई गलती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि क्योंकि उन्होंने तो वो सुना भी नहीं कि सुखी रहेगी, या तो उन्होंने जहां तक सुना तो वो उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उन्हें लग सकता है ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। कि बहुत अननेचुरल नहीं, उन्हें लग सकता है कि वैभव में पली मेरी हाँ, मेरी बहन, वो कैसे मतलब ऐसे रह एक पाएगी। महायोगी के साथ अपना हाँ। जीवन यापन करेंगी। हाँ तो और विचित्र वेशभूषा, तो वो सुनकर मतलब नॉर्मल जो हमारे सेंसेस है ना, हाँ हाँ वर्ल्डली सेंसेस, उसमें ऐसा लग हाँ सकता है कि दिस इज अ बिट मतलब डिफरेंट। बिल्कुल तो बिल्कुल। अ बिट ऑड ऑल्सो। तो नॉर्मल सेंसेस से, द मटेरियलिस्टिक सेंसेस, हाँ हाँ तो उस तरह से वो उतने गलत थे नहीं। पर उसके बाद अब शिव जी की लीला तो अपरम, हाँ, तो अब लेकिन उसके बाद देवी पार्वती भी मतलब शी enjoys her joy with nature, जैसा कि माँ सती ने भी किया था। हाँ हाँ तो नेचर का एक रोल प्ले मतलब तो है ही। तो अब बिल्कुल। उन उससे मतलब तो वो सोचती है कि उन्होंने सब कुछ बता दिया पर प्रभु आपका नाम नहीं बताया। तो वहाँ देवर्षि आते हैं और मतलब उन्हें बता ही देते हैं कि मैंने जानबूझकर आपके मतलब परिवार के आगे महादेव का नाम नहीं लिया। तो देवी पार्वती कहती है महादेव, उन्हें तो मैंने स्वप्न में कई बार देखा है। तो ऐसा हमने माँ सती के वक्त भी देखा था कि उन्हें चंद्रमा में हाँ महादेव दिखते थे। दिखते थे। तो यहाँ माता पार्वती भी जब ऐसा कुछ कहती हैं तो अच्छा लगता है। तो इट्स काइंड ऑफ डेजा वू, तो कहती हैं कि वो मैंने स्वप्न में मैंने बार बार देखा है। तो नारद मुनि ये भी कहते हैं कि लेकिन वैरागी शिव के मन में अनुराग जगाना इतना सरल कार्य है नहीं देवी। तो अगर असंभव नहीं तो बहुत कठिन तो है। हाँ हाँ तो देवी कहती हैं कि अगर असंभव होता तो मतलब वो मेरे स्वप्न में आते ही क्यों, वो दर्शन देते ही क्यों। और मुझे मतलब तो इट्स क्लियर कि मतलब तो अब
हमारे महादेव तो हैं ही, तो देवर्षि कहते भी हैं कि उनकी लीला वे ही जाने। हाँ हाँ तो अब महादेव पूरे विश्व में एकांत मतलब उसके लिए साधना के लिए हिमालय पर्वत को ही चुनते हैं। हाँ वैसे हाँ तो हिमालय पर्वत क्या हो भाग्य, मतलब नॉट जस्ट बिकॉज वो मतलब उनके जमात होने वाले जमात है, वो सब नहीं, ऐसे सांसारिक मतलब एक सांसारिक आध्यात्मिक ये से पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर महादेव कहीं पर साधना कर रहे हैं तो वो जगह तो पुण्य भूमि हो ही जाएगी। और बिल्कुल हिमालय तो बिल्कुल है ही, बिल्कुल। तो मतलब बहुत ही पुण्य तपोभूमि। तो महादेव भी मतलब यहाँ जैसे कि मतलब मुझे मतलब मुझे क्या होता है ना कभी कभी, ऑफ बीट नहीं इसी सीरीज की बात है, जस्ट आई एम साइटिंग माई फीलिंग्स, कि मुझे कभी कभी लगता है प्रभु आप मतलब ये क्या मतलब आप नटखटपन पर उतारे, क्योंकि नटखटपन हमने श्रीहरि को देखा है कई बार उनके मानव अवतारों में। इस मतलब एक कोई नटखट मतलब ये सी तो जब शिव जी को हमने हमेशा मतलब बहुत सरल देखा है, हाँ जब शिव हाँ जी को इस तरह का कुछ तो मतलब हंसी आती है तो लगता है कि बिल्कुल मतलब महादेव अब मतलब ये क्या लीला है आपकी। फिर मुझे याद आता है ना, अरे ये सीरीज है, ये दिस इज जस्ट ए टीवी सीरीज, तुम्हारे पूछने पे तुमको महादेव आके बता नहीं देंगे, ही इज आदर्श गौतम हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ महादेव। याद दिलाना पड़ता है मुझे कभी कभी, इतना बिल्कुल मतलब वो हो बिल्कुल। जाती हूँ ना। ये होता बट है ये एक्चुअली। कहीं ना मतलब सबके साथ कभी ना कभी हुआ है, जैसे हमें सब पता है फिर भी हम कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, हमारे आंखों में हाँ आंसू आ जाती है। हाँ। सब पता है हमें कि दिस इज एक्टिंग, बट स्टिल तो उस समय वो स्वरूप को देखकर लगता है कि हाँ हाँ उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि महादेव ये क्या लीला है, तो खैर उनको और कोई पर्वत मिला नहीं, उनको हिमालय ही आना था। मजाक ये है ना कि मतलब जैसे ये अपनापन है मेरा, नॉट टू। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मतलब वो हाँ, अब रानी मैनावती, अब उनका भी ये सोचना थोड़ा सा नेचुरल तो है। तो महारानी मैनावती को भी मतलब याद आता है देवर्षि की भविष्यवाणी, और वो थोड़ा चिंतित होती हैं कि नहीं मतलब ऐसे, तो हिमालय राज से वो कहती है कहीं नारद मुनि हमसे विनोद तो नहीं कर रहे थे। ऐसा होता है जब भी व्हेन वी आर अनेबल टू फेस द सिचुएशन, मतलब हमें ऐसा कुछ पता चलता है कि आगे ऐसा कुछ होगा या एनीथिंग, कि परसों ये या फिर कुछ भी, एनी सिचुएशन विच वी आर नॉट रेडी टू फेस येट, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ना हम खुद को बहलाने के लिए साइकोलॉजिकली वो एक थॉट आता है कि कहीं ये मजाक तो नहीं, तो करते हैं ना ऐसा हम भी। एकदम एकदम बिल्कुल तो होता ही है। कहती हैं तो फिर हिमालय राज उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं, देवर्षि कभी विनोद कर भी नहीं सकते। तो तो वही, अब देवर्षि का तो मतलब हाँ, तो पर देवर्षि को इन्होंने मतलब विनोद क्योंकि हमने तो ऐसे कभी उनको वैसा विनोद करते, हाँ वैसे हैं थोड़े नटखट है ना। तो हाँ हाँ खैर, तो यहाँ पर भी हमें मतलब थोड़ा सा डेजावु होता है, क्योंकि उस वक्त माता सती की माता वीरनी, उनको भी मतलब थोड़े डाउट्स थे, है ना, कि हाँ मतलब मेरी राजभवन में पली मेरी बेटी राजकुमारी वो मतलब कैसे मतलब, यहाँ तो इन्हें खैर रानी मैनावती को अब तक पता भी नहीं है। हाँ तो हाँ हाँ। पर रानी वीरनी उन्हें मतलब वर रूप में देखकर उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। तो यहाँ रानी मैनावती को खैर अब तक पता तो है नहीं ये बात, पर मतलब द फीलिंग इज सेम। फीलिंग को हम कंप्लीटली गलत नहीं कह सकते, पर यहाँ ये एक सीख ले सकते हैं हाँ कि हाँ तो हमेशा जैसे कि एनी थॉट विच गोज अगेंस्ट गॉड, कभी कभी हमेशा उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते, जहाँ जैसे कि यहाँ रानी मैनावती के मन का जो डाउट है उसको हम गलत नहीं एक तो उन्हें पता भी नहीं, और रानी वीरनी के मन में भी जो डाउट था, विरोधाभास होते हुए भी उसको हम मतलब उनके
शूज में रहकर गलत नहीं कह सकते। तो ऐसी बहुत बिल्कुल। सी लीलाएं भगवान रचते हैं, जहाँ अगर हम ऐसे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट की तरह मतलब कैटेगराइज कर दे तो हम नहीं सीख पाएंगे कि ओ ये गलत 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 नहीं। हमें ये सोचना है कि अच्छा ऐसी गलतियां तो हम भी करते हैं, मतलब वी शुड हाँ, नॉट डू इट, हाँ, क्योंकि ये लोग गलत तो है नहीं। इनकी तो शंकाएं दूर हो गई महादेव को देखकर ही, तो कहीं ना कहीं तो हमारी क्यों नहीं दूर होती? तो कहीं ना कहीं हमें सुधार लाने की जरूरत है। तो कभी किसी को एक्ट मतलब उसमें गलत ठहरा देने से बेहतर है हम उनके ह्यूमन उसको समझे, द साइकोलॉजी बिहाइंड देयर डिलेमास, हाँ, उनको हाँ, समझे, तब हम उसे रिलेट कर पाए और फिर अपने डिलेमास को भी सॉल्व कर पाए। तो बिल्कुल। डीप जाकर उनकी जो समस्याएँ या सोच थी वो समझना बहुत ज़रूरी है, सही बात है। हम्म तो और अगर हम शुरू से ही गलत ठहरा देंगे ना तो मतलब कि ये गलत थे ये सही थे, ऐसे नहीं होता है। हाँ, हाँ, तो इसीलिए शुरुआत से वही, इसीलिए मैंने कहा कि अब तक मुझे राजकुमार मैना गलत नहीं लगे, क्योंकि उन्हें तो उस वक्त पता भी नहीं था। तो खैर अब वो लोग हिमालय राज और रानी मैनावती इसी विषय में बात करते ही रहते हैं कि तो फिर मतलब उन्हें संदेश मिलता है द्वारपाल से कि हाँ, गणाध्यक्ष नंदी उनसे मिलने के लिए हैं, मतलब इच्छुक हैं। तो वो खुश हो जाते हैं, ये गणाध्यक्ष नंदी को कौन नहीं जानता। हाँ, तो हाँ, वो मिलते हैं तो वहां अनेकों शिवगणों के समेत नंदी उपस्थित थे। तो नंदी ही उन्हें कहते हैं कि मतलब शिव जी महादेव हिमालय पर्वत पर विराजमान है इस वक्त, और वो एकांत साधना के इच्छुक हैं। तो वो आपसे मतलब अनुमति चाहते हैं इस स्थान पर साधना के लिए। तो हाँ, हिमालय राज कहते हैं कि मतलब वो तो तीनों लोक के अधिपति हैं, उन्हें किसी की मतलब अनुमति की क्या आवश्यकता। तो गणाध्यक्ष कहते हैं नहीं फिर भी आप इस, वो तो सही है पर आप इस मतलब जगह के भूपति हैं, तो हाँ, आपकी आपके सम्मान में ये मतलब उन्हें उचित लगा कि आपको उचित सम्मान देना उन्हें उचित लगा। तो यहाँ हम मतलब बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हमने राजा मानधाता के वक्त भी देखा था। मैंने उसी दिन कहा था ना कि ये हमारे भगवान और ये हमारे भक्त। तो ये कहीं ना कहीं शायद हमें ये सीख मिलती है कि भले तुम पोजीशन में बड़े हो, एक एटिकेट भी होती है ना कि जब आप किसी के घर जाओ देन ऑलवेज आस्क फॉर अ पोलाइट परमिशन कि मे आई कम इन। हाँ, इंग्लिश हो हिंदी हो, हाँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या कुछ भी हो। बिल्कुल, तो भले आप उनके बॉस हो, या भले वो आप ही का घर हो आपने रेंट पे दिया हो, या वॉटेवर कुछ भी, पर ये पूछना, क्योंकि उस वक्त तक के उस स्थान के भूपति जो भी हैं, तो आपको उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। यही राजा मानधाता ने भी किया था, हाँ, यही और शिव जी महादेव कर रहे हैं ऐसा। तो महादेव तो ऐसा मतलब बिना कहे भी अगर रुक जाते हैं तो सब उसे अपना भाग्य ही समझते हैं, फिर भी उनका बिल्कुल, भव्य बिल्कुल, स्वागत होता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं दिस टीचर्स अ लॉट ये। और शायद एक ये भी है कि ऑलवेज पुट असाइड योर ईगो, बी पोलाइट। मतलब शुरुआत से 100%, अपने तरफ से ऑलवेज कीप असाइड योर ईगो एंड बी पोलाइट, फिर आगे जैसा होता है उस पर योर रिएक्शन विल ऑब्वियसली विल बी बेस्ड ऑन दैट, पर बिल्कुल, शुरुआती तुम्हारा जो कन्वर्सेशन हो, तुमसे जो कन्वर्सेशन आए वो हमेशा पोलाइट होना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल, बहुत सी चीजें सिखाता है। तो फिर अब हिमालय राज तो प्रसन्न होंगे ही, तो उन्हें कहते हैं कि मतलब कि हमारे भवन में उनका भव्य स्वागत होगा। तो नंदी कहते हैं नहीं भवन में नहीं, वो एकांत ही चाहते हैं, एकांत की आशा से ही उन्होंने कैलाश को छोड़कर यहाँ साधना करने की ठानी है। तो वो समझ जाते हैं, तो फिर अपने परिवार समेत वो जाते हैं। हाँ, यहाँ जो वन में जब देवर्षि मतलब माँ पार्वती को कहते हैं कि, तो वो उन्हें मतलब एक शिवलिंग मतलब एक पत्थर का आकार देते हैं, पत्थर कहने में भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है।
तो देते हैं और वो कहते हैं तो आप इसी को शिवलिंग स्वरूप समझकर इनकी पूजा अर्चना कीजिए, और बिल्व पत्र हाँ, देते हैं। तो हाँ, इससे हमें समझ आ ही जाता है कि बिल्व पत्र उन्हें कितने प्रिय हैं, महादेव को कितने प्रिय हैं। और कोई दूसरा कुछ ऐसा कुछ नहीं रहता, उन्हें बस केवल बिल्व पत्र देते हैं और कहते हैं कि शिव को की गई अर्चना स्वयं शिव तक पहुंचती है। तो यहाँ से हमें ये भी पता लगता है कि महादेव कितने अल्प मतलब उसमें प्रसन्न, वो केवल मन की भावना देखते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, और मतलब वही ऐसे भी तो कहते हैं ना कि एक लोटा जल और बिल्व पत्र, महादेव इसी में संतुष्ट है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हर हर महादेव। हर हर महादेव, तो वो तो हम फिर से हमें देखने को मिलता है। और बिल्कुल, यहाँ हमें दिखती है माँ पार्वती की दृढ़ता, हाँ, जो वो कहती है ना कि अगर असंभव होता तो मेरे स्वप्न में आते क्यों। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये था कि इससे पहले, क्योंकि देखो ये तो हमारे माता पिता है ना, हम पूरा जगत संसार इनकी संतान है, उसमें हम भी आते हैं, तो ये हम लीला करके हमें सिखा ही रहे हैं। बिल्कुल, सीख, बिल्कुल, अमृत कथा जो मैं कहती हूँ, तो जीवन का अमृत ये हमें घोल कर पिला रहे हैं सीख सीख के द्वारा। तो इसमें यही कि when you know of a task which is difficult, don't step back just because it is difficult। ये बहुत बड़ी मतलब एक सीख है कि ऐसा नहीं मतलब इसका अगर तुम डायरेक्ट मतलब ऐसा सोचो, ओ मतलब अगर किसी की लड़की के मन में हो कि मुझे इस लड़के को मतलब अपनी ओर आकर्षित करना ही है, तो नो, ये उस तरह की कोई बात, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि माँ को मतलब प्रेम है शिव जी से, शिव जी उनको जानते ही नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। दे हाँ, आर शिव शक्ति, वही, वही, एक ही है वो। बिल्कुल, ये सब उनकी लीलाएं मात्र हैं। जब देवी सती के रूप, मनुष्य रूप में भी, मनुष्य नहीं पर मतलब एक दूसरे आकार में भी माता नहीं थी कैलाश में, तब भी वो थी। तभी ना उन्होंने अर्धनारीश्वर स्वरूप में दर्शन दिए देवर्षि को। तो बिल्कुल, वो शिव में बिल्कुल, समाई हुई थी, वो हमेशा से है। पर हम मतलब मूर्ख अज्ञानी बालक बालिकाएं हैं ना, तो हमें एक आकार की जरूरत होती है, हाँ, पर हाँ, निराकार रूप में वो है ही। तो यहाँ वो सब कुछ नहीं समझाया जा रहा है, यहाँ ये अभिन्न है, ये इनकी लीलाएं मात्र हैं। तो इससे हमें ये सीखना है कि डोंट स्टेप असाइड जस्ट बिकॉज द टास्क इज डिफिकल्ट, डोंट स्टेप असाइड, मेहनत करो। तो वो फिर हिमालय राज मतलब अपने पूरे परिवार समेत शिव जी की मतलब उसमें स्वागत में जाते हैं। हाँ, तो वहां उनसे मतलब कहते हैं कि हम रोज आपकी पूजा अर्चना कर पाएंगे, तो शिव जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो यहाँ एकांत के लिए ही आया हूँ राजन। तो रानी मैनावती कहती है ठीक है, तो हमारी दोनों बालिकाएं मतलब नित्य ही आएंगी, आपकी पूजा करेंगी। अब मतलब कुछ ऐसे मतलब दे वोंट डिस्टर्ब यू इन शॉर्ट। तो वो उसके लिए भी मना कर देते हैं कि नहीं, आप इतना हाँ, बस देख लीजिए कि कोई मुझे यहाँ मतलब ना आ सके। ना आ सके, हाँ, तो कहीं ना कहीं वो अपने बात में गलत नहीं होते हैं। तो अब ये बात मैनाक को थोड़ी चुभ जाती है, तो वो अपनी बहनों से डिस्कस करने आते हैं कि मतलब isn't he just too arrogant। तो यहाँ मतलब वही है कि अपनी अपनी भावनाएं हैं, वही, वही, उससे के थ्रू आप शिव जी तो एक ही है, महादेव तो हमारे एक हैं, पर अपनी अपनी भावनाओं से आप उन्हें देख सकते हैं, जज कर सकते हैं, अपना सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल, मैना को ये मतलब इसलिए भी लगा कि कहीं ना कहीं मैना में खुद में भी उसको ये लगा कि हम मतलब हमने स्वागत किया, उन्होंने हमारा तिरस्कार किया। तो गंगा जी उन्हें कहती भी है, बोथ गंगा जी पार्वती देवी दोनों उन्हें कहती हैं। तो ये फिर इनकी भावनाएं है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इन्हें समझ आ जाता है, क्योंकि ये देवियां भी हैं, तो इन्हें समझ आ जाता है कि नहीं, उन्होंने कोई तिरस्कार नहीं किया, वो तो एकांत के लिए ही यहाँ आए हैं ना। हाँ, योग नहीं तो साधना, वो कैलाश रह सकते थे, उन्होंने बिल्कुल, एकांत की कामना कर कैलाश में हो सकता है सब आकर उन्हें दर्शन के लिए आते थे, तो उससे उन्हें मतलब शायद लगा कि नहीं, ये एकांत चाहिए मुझे, तो इसीलिए यहाँ आए हैं। यहाँ तो उन्हें पिताश्री का मतलब अगर मतलब एरोगेंट होते तो परमिशन क्यों लेते। तो
वो आए बिल्कुल। और उन्होंने तो बस इतना ही, क्योंकि उन्हें तो वही चाहिए था ना, वो तो उसी कार्य के लिए आए थे। तो पर यहाँ मैनाक को लगा कि मे बी कि मतलब हमने स्वागत मतलब चाहा और उन्होंने ऐसा कह दिया। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे बालहट भी लग रहा है। हाँ, मैनाक मुझे अभी तक मतलब मैनाक पर्वत मतलब वही राजकुमार मैनाक मुझे अभी तक ऐसे एज सच विलेन लगे नहीं। तो थोड़ा सा उनका मतलब हल्की इमेच्योरिटी की मतलब वो थोड़ा मुझे उनमें दिख रहा है हाँ। शेड्स। और थोड़ा क्रोधित स्वभाव ऐसा मतलब लगा। क्रोधित स्वभाव ऐसा एज सच है नहीं, अगर होता तो वो अच्छा, शुरू से ही मतलब थोड़ा क्रोधित नहीं है। मतलब अभी तक जीवन के जो सूक्ष्म ज्ञान है ना, सूक्ष्म जो ज्ञान है जीवन का, वो हाँ, हाँ। उनका अभाव है उनमें। अच्छा, तो दैट अच्छा। इज व्हाट मतलब रूड शब्द में कहो तो मेच्योरिटी। भाई मैंने कहा ना, हिंदी इज मतलब हिंदी संस्कृत इसमें मतलब हर भावना के शब्द है। वही। इंग्लिश में ना आप कभी कभी चुप हो जाते हो हैं, पर हाँ, नॉट डिमीनिंग एनी लैंग्वेज, जस्ट बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। सोच है। हाँ, तो वही वो उसके ज्ञान का थोड़ा सा अभाव है उनमें। एग्री करती हूँ, हाँ। तो ये कहीं ना कहीं जो राज वैभव में वो पले पड़े, अब लोग कहेंगे राज वैभव में तो माँ पार्वती भी पली पड़ी हैं, गंगा जी भी तो, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि ये लोग देवियां हैं। यहाँ लीला मात्र के लिए फिर पृथ्वी में मतलब एक राज वैभव, ये दीज आर नॉट द रियल थिंग्स, तो मोह माया है, पर वो बिल्कुल, देवियां हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये दिखाता है कि शायद कहीं ना कहीं इफ यू आर सराउंडेड बाय टू मच लग्जरी एंड opulence, then you might get little bit distanced from the real knowledge। और हाँ, वैल्यूज नहीं कहूंगी कि ऐसा भी नहीं है कि मतलब लोग बदतमीज, ऐसा नहीं कहूंगी, जज नहीं करूंगी, पर ऐसा मुझे लगता है कि ये हल्का सा शायद दर्शाया गया हो। मे बी नॉट, मे बी यस, नहीं अगेन सही माई बोल रही हो तुम। रिपोर्टिंग। बहुत बहुत सही पॉइंट्स हैं। तो क्योंकि अब तक मुझे, मैंने कहा ना, मुझे कुछ विलेनस ऐसा कुछ मुझे तो लगा नहीं। अपनी बहनों से प्रेम भी करते हैं। तो खैर, फिर वो लोग जाते हैं। अब वहाँ यहाँ पर देवी पार्वती शी स्टेज क्वाइट, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। जब मतलब ये लोग जाते हैं शिव जी की स्वागत में, तब रानी मैनावती, हिमालय राज, मैनाक, ये सब बातें करते हैं, पर देवी पार्वती कुछ नहीं कह रही होती है उस वक्त। उस वक्त तक उन्हें सब पता चल चुका था, फिर भी शी डज नॉट अटर्स अ वर्ड। तो ये कहीं ना कहीं शालीनता का एक जो मतलब द डेकोरम, एक बिहेवियर जो भी है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि ओ लड़की है, लाज शर्म, इस तरह के ना मतलब मायोपिक लेंस से अगर आप देखेंगे ना चीजों को, तो वो सही नहीं होगा, मतलब आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आप सही सीख ले नहीं पाएंगे। बिल्कुल, द बिल्कुल। डेकोरम इज यहाँ वो अपने माता पिता के साथ आई हैं, उनको उनका भी सम्मान रखना है, उन्हें अपने भावी पति का भी सम्मान रखना है, और खुद का भी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली खुद का भी सम्मान रखना है। तो यहाँ देयर इज नथिंग लाइक ओ लड़की है को लजाना चाहिए, नॉट नॉट एनीथिंग सो मतलब सो लिटिल, मतलब क्या कहूँ मैं, चिप नहीं कहूंगी, बट बहुत छोटी सी बात है ये, हाँ। हाँ, तो वैसा कुछ नहीं। यहाँ पर उन्हें तीनों का सम्मान रखना है, अपने माता पिता का, अपना, और अपने भावी पति का। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहना है जिससे सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाए, किसी भी तरह के कुछ वाक फितंडा होने का मतलब वो हो, बिकॉज शी नोज मैनाक्स नेचर, शी नोज एवरीथिंग। हाँ, हाँ। तो यहाँ चुप रहना ही मतलब उन्हें सही लगा, वो चुप रही। नाउ दिस टीचर्स नॉट जस्ट टू गर्ल्स, ठीक है, दिस इज नथिंग जेंडर बाइज्ड, जेंडर न्यूट्रल बातें सिखाई गई जाती हैं हमेशा। तो यहाँ कहीं ना कहीं, अगेन माई थॉट, माई ओपिनियन, कि
if the situation needs your silence, be silent. Be a silent spectator. Even if you are very important in that. हमें क्या है ना कि हम क्यों नहीं कहेंगे, एक हमें लगता है ना, जेंडर न्यूट्रल कह रही हूँ मैं, कि हाँ, हम क्यों नहीं हाँ, कहेंगे, हमें भी कहने का हक है। बिल्कुल। पर यहाँ माता पार्वती को, ये तो लीलाएं हैं उनकी, वो माँ शक्ति हैं, माँ शक्ति स्वरूपा हैं वो, तो वो चाहती तो कुछ कह सकती थी, बट शी चोज नॉट टू। तो ये कहीं ना कहीं महादेव और माँ शक्ति हमें यही सिखाते हैं कि कभी भी अपनी शक्तियों का, अपने अधिकारों का अनुचित लाभ ना उठाएं, कभी भी, इन शॉर्ट। बिल्कुल। तो ये सब मतलब होने के बाद फिर मेनक तो अब मतलब ही शेयर्स विद हिज सिस्टर्स की ऐसे, क्योंकि विलेनस मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि अगर वो होता तो उनके मन में होता कि मैं सबक सिखाऊंगा, है ना। तो पर वैसा कुछ उन मतलब उद्दंडता उनके दिमाग में नहीं है, उनको जस्ट लगा कि अगर ठीक है वो नहीं चाहते ना, फिर कोई नहीं जाएगा वहां। तो ऐसा कभी कभी हम भी करते हैं, नॉट बिकॉज हम करते हैं इसीलिए हम उसको क्लीन चिट देंगे, वैसी बात नहीं है। नीदर वी आर एनीबॉडी टू गिव हिम एनी सॉर्ट ऑफ चिट, क्लीन और नॉट नॉट क्लीन। पर ऐसा हम भी सोचते हैं, हमें भी कभी कभी लगता है अच्छा नहीं चाहता, नहीं चाहती कि हम जाएं तो नहीं जाएंगे, रहो एकांत में, शांति में, कहते हैं ना बिल्कुल। हम भी। हाँ, हाँ, हाँ। तो दिस इज जस्ट द मतलब वही उसी का रिफ्लेक्शन। तो उनको ऐसा कुछ नहीं लगता कि उन्होंने अगर ऐसा किया तो मैं उनके एकांत साधना में बाधा विघ्न डालूंगा। तो अगर वैसा कुछ उन्हें लगता तब था कि मतलब उनमें विलेनस शेड्स हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। पर ऐसा नहीं था। तो वही मैंने कहा सूक्ष्म ज्ञान का अभाव है मैंने। तो अब देवी पार्वती तो नित्य ही मतलब जो स्थान उन्हें देवर्षि ने मतलब जहाँ देवर्षि ने उन्हें बताया था, तो वो स्थान में तो शिवलिंग की पूजा अर्चना करती हैं रोज। तो मैनाक एक दिन ढूंढते हुए उन्हें आते हैं, तो उन्हें देवी गंगा बताती है कि नहीं मतलब वो तो पूजा करने गई है। तो वो पूछते भी हैं कि वो शिव जी के पास पूजा करने गई है, तो दासी कहती है, दासी नहीं शायद उन सखी है, कहती है कि नहीं वहां नहीं, वो तो अपने पूजा स्थल गई है। तो क्यूरियस होते हैं वो कि पूजा स्थल, क्योंकि भवन तो है ही ना, तो हाँ, अलग से कोई पूजा स्थल जाने की आवश्यकता क्या है, तो वो उन्हें नहीं समझ आती। तो ही यहाँ पर भी उनका एक नेचर है ना, ही इज सराउंडेड बाय दीज वर्ल्डली मतलब मेटेरियलिस्टिक मतलब चीज़ें, थिंग्स, हाँ, की मतलब यहाँ पर है सारी सुविधाएं हैं तो हाँ, बाहर क्यों। तो फिर गंगा देवी उन्हें लेकर जाती हैं, वो वहां देखते हैं तो मतलब पूछते हैं मतलब कि तुम मतलब तुम्हें लगता है कि मतलब तुम ऐसे पूजा करोगी तो वो प्रसन्न हो जाएंगे और वो मतलब अपना मतलब एकांतीय में तुम्हें मतलब आज्ञा दे देंगे पूजा की। तो तब तक मेनाक डज नॉट नो एनीथिंग ना। हाँ, हाँ, तो फिर देवी पार्वती यहाँ स्वतः ही उन्हें सब कुछ बता देती है कि नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार मैंने इन्हें ही अपना सब कुछ मान लिया है, तो आप शिव जी के खिलाफ कोई अपशब्द ना कहें। तो मैना को मतलब ही गेट स्टार्टल्ड, क्योंकि नाउ नाउ ही कम्स टू द रियलिटी, है ना। अब तक उन्हें कुछ पता नहीं था, नथिंग। हाँ, हाँ, अब उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। तो वो कहते हैं पिताश्री कुछ भी कहें मैं तो नहीं होने दूंगा। तो यहाँ यहाँ तक भी उनका वो बहन के प्रति एक केयर ही है कि तुम मतलब इतने ये से पली बड़ी हो, तुम वहां कैसे रहोगे, और अगर वो प्रसन्न हो, एक तो हो सकता है कि वो प्रसन्न ही ना हो, जैसा कि मुझे उन्हें देखकर लगा, काइंड ऑफ व्हाट हाँ, इज ही हाँ, थिंकिंग। मैंने कहा ना महादेव तो एक है पर वही। सबके देखने हाँ, का नजरिया अलग है। तो ही मतलब उसके दिमाग में ऐसा मतलब एक अहंकारी छवि आ चुकी है महादेव की। तो उसे लगता हाँ, है कि एक तो ये हो सकता है कि वो तुम्हारे मतलब इस पूजा का कोई उत्तर ही ना दे, और अगर दे भी, अगर वो तुमसे विवाह कर भी लेते हैं तो कहाँ रहोगी तुम, कैलाश में, गुफाओं में, तुम राजमहल में रही हो। और एक बात ये भी है कि वो वैरागी हैं, तो वो कैसे मतलब विवाह की अनुमति देंगे। तो कहीं ना कहीं यहीं पर हमें इन तीनों बातों से मैनाक के चरित्र का एक
झलकी मिलती है हाँ, कि जो मैंने कहा, ही इज नॉट विलेनस। तो यहाँ पर वही है बात ना कि वो शिव जी की भी एक दुविधा समझते हैं कि वो वैरागी हैं, तो उनमें अनुराग कैसे जगेगा, और वो कैसे वैरागी बने ये तो सबको पता है ना। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैनाक को यहाँ नहीं पता कि माता सती ही पार्वती है, ये सब मैनाक को नहीं पता है। हाँ, हाँ, तो उस तरह से ही इज नॉट एट ऑल विलेनस, नॉट एट ऑल। हालांकि वो शिव जी के बारे में मतलब कड़ी मतलब बातें कर रहा है, कड़वी बातें कर रहा है, मैं कड़ी निंदा तो नहीं, कड़वी बातें सोच रहा है, पर फिर भी यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा मैनाक के प्रति इतना बायसनेस क्यों, वहां दक्ष प्रजापति को तो मतलब, तो फर्क है, बहुत बहुत ज़्यादा फर्क है, फ़र्क है इनफैक्ट बहुत वही। फर्क है। मैं हुँ, बताती हूँ कैसे। बहुत फर्क है। एक उम्र का फर्क तो है ही, वो पिता थे, ये भाई है, तो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द एज गैप, है ना। ये राजकुमार बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, वो केवल राजा ही नहीं, वो दक्ष प्रजापति हैं। वो उनका उत्तरदायित्व या मतलब बहुत ही ज्यादा था। तो सही उस बात है। संसार के उत्तरदायित्व, पालनकर्ता काइंड ऑफ वो बिल्कुल, थे। तो तो उन सारी चीजों को दायित्व के पालन करते हुए भगवान का अपमान करना, बिल्कुल, जस्ट बिकॉज मतलब भगवान खड़े नहीं हुए आपके सम्मान में, उनको मतलब इतना वो हो गया। तो वो डिफरेंस है यहाँ पे। मैनाक डज नॉट नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, पहली बात तो हाँ, हाँ, मैनाक को नहीं पता कि मतलब उसकी बहन कौन है। जो मैंने कल भी कहा था कि यू नेवर नो, बाहरी अपीयरेंस एंड एवरीथिंग, जो भी कुछ आपको लगता फिर भी आपको नहीं पता वो इंसान कौन है। तो उससे भी नहीं, मैनाक को भी नहीं पता। उसे प्रेम तो मतलब एक सिबलिंग लव जो मैंने कहा वो तो है, पर स्टिल माता पार्वती के मतलब असली स्वरूप से वो अनजान है। हाँ, तो उसे हाँ, केवल वो अपने उसकी भोली भाली बहन ही लगती है, कमसिन बहन ही लगती है, जो कि उन्हें लग रहा है कि शायद ये मेरी बहन की मूर्खता है। वो कहता भी है मुझे दया भी आ रही है, और क्रोध नहीं दया आ रही है। तो वहां से ही हमें समझ आता है कि उसमें बस ज्ञान का अभाव है। ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब विरोधाभास मतलब भावनाएं हैं। हाँ, तो हाँ। अच्छा, यहाँ मैं बोलती ही जा रही हूँ। मैं तुम्हें कहती हूँ कि मुझे कभी कभी ना रोक दिया करो। हाँ, अरे इसलिए नहीं, नहीं, तुम्हारा जो बिल्कुल भी नहीं। मुझे टिप्पणी है। मुझे तो जब बोलना होता है तो तुम जहाँ पॉज़ करती हो तो मैं बोल ही लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। अमूमन भी तुमको मालूम है कि तुम जब बात करती हो तो मुझे ये सुनना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा जो भी बात और तर्क जो भी करती हो। और रहा बात, मुझे अभी तक कुछ वैसा टिप्पणी तो नहीं करना है। अभी मैं डूब कर तुम्हारी बातों को सुन रही हूँ और इसका आनंद उठा रही हूँ। हाँ नहीं, वही अब लोग कह सकते हैं कि मतलब क्यों, मतलब मैनाक के लिए इतना बायसनेस क्यों। देखो मैनाक कोई मतलब क्या कहूँ मैं, है ना। तो कोई मेरा मतलब ऐसी कोई पर्सनल दुश्मनी या मतलब वो ऐसा कुछ तो है नहीं। नहीं, नहीं, बचपना दक्ष है, प्रजापति से, नादानियाँ है वो, मतलब हाँ। एक जो अब कम उम्र एक में हम बच्चा, अमूमन करते हैं गलतियाँ, हाँ, वही गलतियाँ वो भी कर रहे हैं, जिनका हमें एक ज्ञान नहीं होता है। एक बच्चा अगर कोई हरकत करे, इनटू कोई बड़ा को वही हरकत करे, एक बात होती है क्या वो। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। हाँ, अगर कोई बड़ा जिसमें बोध ना हो, उसके दिमाग से वो बच्चा ही हो, तब अलग बात है। हाँ, हाँ, पर वही है ना कि किस इंटेंशन से, नॉट इवन द एज, किस इंटेंशन से कोई कुछ करता है। यहाँ उसने साफ कहा कि मुझे दया भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो चीजों को आध्यात्मिकता से वो कैसे देखेगा, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, हाँ, उसे तो कुछ पता ही नहीं है, पर वो तो अपनी बहन के लिए ही वांट्स द बेस्ट फॉर हिज सिस्टर। तो यहाँ कहीं पे उसका कोई स्वार्थ भी नहीं है, उसकी नाराजगी के पीछे उसका कोई निहित स्वार्थ भी नहीं है। वो अपनी बहन के लिए ही वांट्स द बेस्ट, कि मतलब मेरी बहन एकदम जैसे राज वैभव में रही है, वो उससे भी ज्यादा वैभव में रहे। तो ये हम भी कभी कभी कहते हैं ना, हम जो इतने ज्ञानी बन रहे हैं, हम है तो नहीं बिल्कुल भी, हम तो मूर्ख हैं, पर बिल्कुल, बिल्कुल। हम भी तो कहते हैं ना कि अरे ये तुम मतलब
जैसे हो इसके भी डबल ट्रिपल मतलब वो कमा लो और खुश रहो। हम अपने दोस्तों के लिए मनाते हैं ना ऐसा, मैंने मनाया है बिल्कुल, ना तुम्हारे लिए, तुमने मनाया है ना मेरे बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वी ऑलवेज आस्क फॉर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर अ किन मतलब हाँ, फ्रेंड, है ना। हाँ, तो फिर मैंने कैसे गलत हो गया, अब हुआ तो फिर हम भी गलत हैं सारे। तो गलत नहीं है, हम सब में आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है। अभाव दैट्स है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सीख ही रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि ये सीरीज डिकोड कर रहे हैं तो हम बड़े महाज्ञानी हैं, नहीं, हम डिकोड करते हुए भी सीख रहे हैं। बिल्कुल, कितनी बिल्कुल। इतनी ऐसी बातें हैं ना जो शायद लिसनर्स के लिए तो पहली बार है, कितनी ऐसी बातें हैं ना जो हमने डिकोड करते करते पहली बार कहा। इतने सालों से हम ये सीरीज देख रहे हैं, ऐसा हुआ है ना कई बार। वही, वही, ऑलमोस्ट हर वही। एपिसोड में कुछ ना कुछ डिकोडिंग ऐसी निकल आई है ना जो इसी बार पहली बार निकल आई है बिल्कुल, बिल्कुल। स्पॉन्टेनियसली बात करते हुए। तो वही हाँ, है कि हम बस सीख रहे हैं। तो वही, अब आगे हमें नहीं पता कि मैना का कौन सा रूप हमें देखने को मिलेगा, तो फिर अब वो चले जाता है और हाँ। वो ऐसा कुछ डिस्टर्ब भी नहीं करता कि वो मैं ये लिंक तोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करता। नहीं, नहीं, वो नहीं, नहीं, वो चले अपनी जाते बहन हैं, को हाँ। लेकर चला जाता है। हाँ, हाँ, बहन बिल्कुल। को लेकर नहीं, वो तो अकेले ही वहां से। हाँ, मतलब तो गंगा माँ को हाँ, तो के साथ देवी चला गंगा जाता है। पार्वती को कहती है हुँ। कि मैनाक भैया जो भी, अब वो तो देवी है ना। हाँ, हाँ। तो और यहाँ पे एक चीज हाईलाइट की भी गई है जो कि सच भी है, नथिंग टू फील बैड अबाउट इट, कि विमेन आर मतलब a little bit more mature in understanding the situations, tough situations, critical बिल्कुल, situations. बिल्कुल, They stay more calm and composed in critical situations, और ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। नॉट बिल्कुल, ऑल, बिल्कुल। अब कोई एक दो ऐसा कुछ बोल देंगे कि, तो एग्जेप्शंस तो हर जगह हैं, पर इन जनरल बातें हो रही हैं। तो यहाँ, और यहाँ तो वो देवी भी हैं, तो वो कहती हैं मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे तुम्हारे विश्वास पर भी पूर्ण विश्वास है, एक दिन महादेव तुम्हारे मतलब पूजा अर्चना का मतलब ये जरूर देंगे। हाँ, हाँ, अब फिर एक दिन हम देखते हैं कि माँ पार्वती उस स्थान पर भी आती हैं जहाँ महादेव मतलब लीन है। हाँ। तो मुझे लगता है नंदी को अब तक आभास हो चुका है ना कि यही आगे जाकर मेरी माता बनने वाली है। मुझे लगता है इस समय तो नहीं, शायद मेरे मुझसे अगर पूछो तो मुझे लगता है ये चीज थोड़ा वो एक बार दो बार ऐसे आके उनका जब पूजन करके जाती हैं महादेव के, तो हम्म। उन्हें आभास हो जाता है एक से दो बार में कि हाँ, यही हमारी माता है। अच्छा, वो अब हाँ, तक उसे पता नहीं बेचारे को। अभी तक तो नहीं मालूम है। अच्छा, नहीं, वो जिस तरह से देवी आप पूछता है ना उनसे, द रिस्पेक्ट ही है, हाँ, हाँ। तो और एक उसको खुशी भी मिलती है। तो वो देखकर मुझे लगा कि कहीं अगर उसे आभास है। अच्छा, तो पर ये तो बड़ा अन्याय है, देवताओं को पता चल गया, देवर्षि को पता चल गया, बेचारे नंदीश्वर को पता नहीं चला। हाँ, अभी इनको नहीं पता चला था। तो अन्याय हो रहा है आपके साथ नंदीश्वर जी, हम साथ हैं आपके। तो खैर मजाक नहीं है ये सब, इट्स जस्ट बिल्कुल, बिल्कुल। फन। हाँ, एक प्रेम में ना ये आ ही जाता है। हाँ, प्रेम इज लव इज नेवर मेंट टू बी फॉर्मल, मैंने कहा था ना पहले दिन ही, लव इज ऑलवेज मेंट टू बी इनफॉर्मल। हाँ, कितना अब इनफॉर्मल उसका आपको सम्मान आपको रखना है, पर तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, बिल्कुल। तो वो जाती हैं तो नंदीश्वर उनसे पूछते हैं देवी आप, तो वो मतलब ऐसे मौन मतलब प्रार्थना करती हैं उनसे, शिव जी से। और शिव जी भी यहाँ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वही मैंने कहा ना, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। तो ये पार्ट देखते हुए मुझे पहले दो बार ऐसा ही हुआ था कि आपको सब पता है ना महादेव की माता आई हैं, और आप ऐसे मतलब हमारी माता को ऐसे मतलब इंतजार करवा रहे हैं। देखो होता हाँ, है ना ऐसा, हाँ, हाँ। हमारी फैमिली में भी होता है ऐसा, वी लव बोथ आवर पेरेंट्स, है ना। तो पर होता है ना कभी कभी ऐसा कि मम्मी क्यों तुम पापा को मतलब ये इंतजार करवाया, या मतलब वही। ऐसे, या क्यों पापा आपने मम्मी को, होता है ना ऐसा। ये तो मतलब बालहट नहीं कहूंगे, मतलब ये तो अधिकार है ना हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल है। तो
वही, अब अधिकार केवल भगवान पर ही जता सकते हैं और किसी पर भी नहीं जता सकते। तो खैर, तो यहाँ फिर और ऊपर से देवतागण, अब इसमें ना उनका एक स्वार्थ भी है, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। और फिर लेकिन जब महादेव मतलब मौन ही रहते हैं, उन्हें मतलब वो आंख भी नहीं खोलते, तो हाँ वो थोड़े निराश भी होते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी जल्दी जो है वो स्वार्थ के कारण है। हाँ, उन्हें खुशी है कि मतलब, क्योंकि उनके महादेव और माँ सती के विवाह में भी तो वो खुशी थे, खुशी है, पर कहीं ना कहीं एक इस वक्त एक जल्दी जो है उनमें, वो उसके उसके पीछे उनका स्वार्थ है। जैसे कि नंदी को या फिर मतलब देवर्षि को कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उनकी सखी उनसे पूछती है कि तुम्हारे मौन प्रार्थना का मतलब क्या कोई असर होगा? तो वो कहती हैं जरूर, ये परमेश्वर की क्या, बहुत अच्छा कहती हैं, वो प्राणों के प्राणेश्वर से की गई प्रार्थना थी। मतलब वर्ड्स का चयन बहुत अच्छा था उस वक्त, तो वो मुझे बहुत हाँ अच्छा लगा, वो जिस तरह से एक ये में ही समझा देती हैं। तो कि प्राणों की प्राणेश्वर से प्रार्थना है, तो जरूर सुनेंगे। हाँ हाँ। और यहाँ पे एक बार फिर वो कहती है कि मतलब एक ये भी समझाती हैं, अगेन जेंडर न्यूट्रल, की ओनली द एक्शंस, मतलब जो लाउड एंड क्लियर एक्शंस होते हैं उन्हीं का इम्पैक्ट होता है, एंड द साइलेंट एक्शंस उनका इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं ये वो समझाती हैं कि अगर आपके इंटेंशंस ट्रू है ना, बिल्कुल देन द साइलेंट एक्शंस आल्सो आर इक्वली इम्पैक्टफुल, इनफैक्ट इवन मोर। बिल्कुल बिल्कुल। वही, द इंटेंशन मैटर्स। आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि मुझे परिश्रम से भागना है, मुझे मतलब फेस करने से, कि आई एम लिटिल बिट कॉवर्ड सो आई डोंट वांट टू फेस द प्रॉब्लम्स हेड ऑन। इसीलिए तो इंटेंशन अगर आपका बचना हो, हाँ तब अलग बात है, तब तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। पर अगर मतलब वेलफेयर, मतलब इंटेंशन आपका वो नहीं है, इंटेंशन आपका इज जस्ट टू कीप द रिस्पेक्ट इंटैक्ट, तब, हाँ या फिर जो भी अच्छी इंटेंशन, व्हाट आई हाँ। मीन टू से, तब द साइलेंट एक्शंस आल्सो आर इम्पैक्टफुल इक्वली और इवन मोर। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल। मतलब ह्यूमन काइंड को ये भी समझाती है माँ पार्वती, बिकॉज शी इज नॉट, मतलब वो बहुत हेस्ट में कुछ नहीं करती, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करती कि बेचैन हो गई मैं जल्द, ऐसा कुछ नहीं करती वो पास भी जाती हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती, हाँ उनके चरणों में हाँ। फूल देती हैं, वो चले आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें मर्यादा भी सिखाती है, बहुत बहुत तरीके से, बहुत 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 टू बोथ चीजें द हैं सीखने जेंडर्स, की। टू ह्यूमन, क्यों मैं जेंडर की बात ही क्यों, ह्यूमंस। तो यहाँ तक आई थिंक ये एपिसोड 29 यहीं तक, यहाँ पर ही खत्म होता है। ये हाँ चैप्टर थोड़ा लंबा इसलिए था क्योंकि यहाँ हमें मतलब देवी गंगा, देवी पार्वती और राजकुमार मैनाक, इन तीनों के बारे में, और महादेव तो ऑब्वियसली, हाँ इन हाँ मेनली इन तीनों के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी सी झलकियां मिली। हाँ। जो दृढ़ता है ना इनके कैरेक्टर में, वो समझने को मिला, मतलब बिल्कुल इन दोनों देवियों बिल्कुल। के। हाँ तो वो हमें कहीं ना कहीं समझने को मिला। और देवी गंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा जल देवी, तो वो मतलब एक वही शीतलता, देयर इज शीतलता थ्रू आउट हर डिमीना, मतलब देयर इज अ काइंड ऑफ काम, कंपोज्ड, पॉइज्ड, एक ग्रेस है ना, हाँ हाँ। वो है उनमें। वो मतलब उसको बहुत ये से वो कैरी कर रही है, तो वो लग रहा है कि हाँ, तो दीज आर ऑल द क्वालिटीज ऑफ वाटर ना। हाँ हाँ। तो वो चीज है उनमें कि हाँ वो देवी हैं, वो देवी गंगा है, तो वो चीज है। हाँ, फिर हमने जब व्हेन द सिचुएशन अराइज, तब तारकासुर को उन्होंने कैसे मतलब अपना मतलब विकराल रूप दिखाया था, वो भी बिल्कुल हमने देखा बिल्कुल। था। तो उनका कैरेक्टर इन दोनों मतलब इन 3-4 एपिसोड में क्लियर हमें देवी गंगा को कहाँ हम इतने मतलब वो है कि समझ जाएं, पर वही, हर हर गंगे। हर हर गंगे। तो यहाँ बहुत छोटी छोटी चीजों से, बहुत सूक्ष्म चीजों से, हाँ पर
बहुत अच्छे से उनके 3-4 एपिसोड्स में ही हम समझ गए कि देवी गंगा क्या है, मतलब क्यों इतनी पूजनीय है वो। दोनों रूप उन्होंने दिखा दिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और बेकार में क्रोधित नहीं होती हैं वो, कि जैसे हाँ, मैनाक पर क्रोधित हो जाएंगी, कुछ ऐसा नहीं, वो उन्हें समझाती हैं विथ लॉजिक, समझाती हैं। वहां भी उन्होंने बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया, जब देवर्षि बस डिटेल्स दे रहे थे और महाराज हिमालय और रानी मैनावती चिंतित हो रही थी, तो उन्होंने कैसे एक प्रश्न में, मतलब शी ट्राइड टू पैसिफाई द सिचुएशन और रिमूव द डाउट्स, है ना, वो भी उन्होंने ही किया। तो हाँ, यहाँ हम उनका वो, मतलब टेकिंग लीड इन द सिचुएशंस वो देख रहे हैं, बट पोलाइटली, ऐसा नहीं कि ओ मैं करूंगी, मैं हाँ, संभाल रही हूँ, आई एम द वन, नो। हाँ, पर वो बहुत अच्छे से ब्रिज बन जाती हैं वेन एवर नीडेड, वेन एवर नीडेड, कि मतलब जैसे होता है ना वाटर का नेचर टू फ्लो, तो वो है उनमें, बिल्कुल, कि बिल्कुल। थॉट्स, फ्लोइंग द थॉट्स, की मतलब नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। और बिल्कुल मतलब वो रहकर ग्रेसफुल, नॉट कि मतलब वो, मतलब वो वर्ड्स मुझे याद नहीं आ रहे हैं, हिंदी में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। तो अच्छा। एनीवे शायद मैं समझा पा रही हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल समझ में तो आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से। और ऐसा कई बार मेरे साथ होता है कि वो वर्ड ना उसी वक्त याद नहीं आता जब शब्द उसकी नहीं जरूरत मिलते होती हैं है। कभी-कभी, हम हाँ, इतने पर बाद में ज़्यादा याद आ डूब जाते हैं, जाते हैं ना, तो बाद ये में याद आ जाते हैं। हाँ, हाँ, पर ऐसा अक्सर हुआ है, डिबेट्स में भी तो ऐसा होता ही था। एनीवे, हाँ, कमिंग हाँ, बैक, तो ये थे एपिसोड 29। हाँ, तो यहाँ तक, अब देखो ये तो हमें पता ही है कि शिव जी जो हैं वो मतलब एक साधारण प्राणी के मतलब तपस्या से मतलब प्रसन्न होकर वो उन्हें वरदान देते हैं। तो बिल्कुल। यहाँ तो स्वयं माता शक्ति हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि शिव जी उनकी प्रार्थना को अस्वीकार करें। हाँ, तो थोड़ा सा हम निश्चिंत हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा उद्वेलन तो है, क्योंकि राजकुमार मैनाक रानी मैनावती को देखकर थोड़ा उद्वेलन है, बट स्टिल हाँ, एक मतलब वो भी है कि ये तो हो ही नहीं सकता। और अगर हाँ। शिव जी चाहें और फिर भी कोई चीज ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। तो अब हम आते बिल्कुल। हैं एपिसोड के शुरू से, जस्ट मतलब एक एकदम लिटिल रिकैप, है ना, क्योंकि हमने डिकोडिंग तो की ही हुई है हाँ, हाँ, 4 एपिसोड्स की। हाँ, तो यहाँ मतलब अ, सारे एपिसोड्स का डिकोडिंग आई थिंक थोड़ा लंबा चला जाएगा। मैं यहाँ तुमसे एक फिर पूछना चाहूंगी कि हाँ, हाँ, अब तक का जो सीरीज हमने मतलब किया है, हाँ, हाँ। तो अ शॉर्ट, मतलब जो भी तुम 3-4, मतलब अकॉर्डिंग टू यू, तुम जो कहना चाहो, अब तक जो हमने मतलब यही चैप्टर 29 तक जो किया है। हाँ, हाँ। तुम मतलब इस पूरे पुराण के संबंधित में बोल रही हो बोलने के लिए, कि मैं जस्ट अपना ओपिनियन दूं कि क्या नो, मतलब? जस्ट द सीरीज, अच्छा, टीवी सीरीज, दिस वन। अच्छा। नहीं, यहाँ पे ना मतलब जैसे तुम एक तो चीज तुम हमेशा से बोलती थी कि मतलब ये अमृत कथा है। यहाँ हाँ, अगर इन कथाओं को अगर हम अपने सिर्फ सुनकर नहीं, अगर समझकर और अपने जिंदगी में ला पाए, तो ये बहुत अच्छी बात है, फिर आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। और बाकी ऐसे भी अगर ओवरऑल इस कथा की भी बात करें, तो हमें कितने अच्छे से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, उनके बारे हम्म, में अद्भुत बातें पता चली हैं। और एक भक्ति का भी एक स्रोत हो जाता है, जिस तरह से हमारी ये वार्तालाप होती है, तो वो मतलब अच्छा लगता है। ये हमारा ज्ञान को हमारी बढ़ाती है। और ओवरऑल मतलब मेरे को तो बहुत ही अद्भुत लग रहा है, मतलब एक्सपीरियंस बियॉन्ड माय वर्ड्स, ये बोलना चाहूंगी। बहुत ही एक अच्छा फील गुड फैक्टर देता है जब भी मैं सुनती हूँ इन कथाओं को, स्पेशली तुमसे। तो इतना ही बस कहना चाहूंगी। हाँ, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी, मैं पूरा तो देखो हमने कर ही लिया है। हाँ, तो हाँ, जैसे कि पहले माँ सती की कथा से शुरू, पहले तो मतलब प्रलय के बाद सृष्टि का मतलब वो होता है, फिर महादेव ब्रह्मा जी विष्णु जी को मतलब उनका दायित्व सौंपते हैं,
फिर सृष्टि पालन का दायित्व नहीं, सृष्टि उत्पन्न का मतलब द क्रिएशन को मिलता है लॉर्ड ब्रह्मा को, द प्रिजर्वेशन टू लॉर्ड विष्णु एंड द डिस्ट्रक्शन टू लॉर्ड शिवा। अब डिस्ट्रक्शन का मतलब डिस्ट्रॉय करना नहीं होता, संहार ही कहीं ना कहीं उत्पत्ति की शुरुआत होती है। बिल्कुल तो एंड बिल्कुल। डिस्ट्रक्टर ऑफ इविल। तो यहाँ पर फिर उसके बाद फिर मतलब शिव सती मिलन, कैसे माँ शक्ति अ, सती के रूप में प्रजापति दक्ष और महारानी बिरनी के पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, उनका जन्मोत्सव, फिर उनकी शिव को पाने की इच्छा, उनका विवाह, उनका सांसारिक जीवन, विवाहित जीवन, फिर शिव जी की हाँ नीलकंठ बनने की कथा समुद्र मंथन के वक्त, फिर अब शिव जी की कथाओं के बीच में भी कैसे विष्णु जी की भी कथाएं आ जाती हैं, तो बिल्कुल कैसे बिल्कुल। ये दोनों एक दूसरे के अभिन्न हैं। हाँ। हरिहराय, हरिहराय हरिहराय नमो हरिहर। नमः। तो फिर उसके आगे जाकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, फिर कैसे मतलब शिव जी मतलब दक्ष प्रजापति का अहंकार, फिर दक्ष यज्ञ विध्वंस, फिर माता के 51 शक्तिपीठ होने की कहानी, सतीदाह की कहानी, वो कारुण मार्मिक कथा, फिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, राजा वेदप्रिय और श्रीकर की भक्ति का और राजा नहुष के अत्याचारों की कथा। उसके बाद हम नारद मुनि का मतलब एक अहंकार, उनका मतलब कैसे महादेव और श्री विष्णु ने, श्री हरि ने हाँ उनको मतलब सिखाया, उनके अहंकार का पतन किया। फिर आगे जाकर हम वामन अवतार की कहानी भी सुनते हैं। फिर उसके बाद फिर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा, नर नारायण की शिव भक्ति हाँ। की कथा, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में राजा मानधाता की भक्त शिव भक्ति की कथा, राजा नहुष की शिव भक्ति की कथा, और फिर उनके पतन की भी कथा। पतन की कथा। हम्म। फिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से 4 ज्योतिर्लिंगों की कथा हमने चैप्टर 29 तक डिस्कस कर ली है। हाँ 4 हो गए हैं 12 में। फिर विंध्याचल के मतलब हठ की कथा, हाँ उस हठ का परिणाम, सब कुछ हम देखते हैं। हाँ फिर वज्रांग कथा, फिर तारकासुर की उत्पत्ति की कथा, अभी तक हम उसमें हैं। हाँ। तारकासुर तो में तो अभी चलेगा आगे। फिर पुनः आशक्ति का पृथ्वी को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए फिर से मतलब नारी स्वरूप में हिमालय राज और रानी मैनावती की पुत्री के रूप में जन्म लेना, देवी पार्वती के रूप में। हाँ फिर गंगा जी की उत्पत्ति, यहाँ तक हम कर चुके हैं डिस्कस। हाँ। तो इन संपूर्ण इस अमृत कथा में अब तक की कथाओं में जो हमने शिव जी के चरित्र की झलकियां देखी हैं कि वो कैसे वो मतलब एकदम भोलेनाथ से लेकर कैसे एकदम मतलब महाकाल बन जाते हैं, वो हाँ हमने हाँ। देखा है। और उनकी सरलता मतलब भक्त वत्सल प्रेम, ये सब कुछ हम देख पाते हैं कैसे वो श्रीकर के मतलब उसमें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा में ही उन्होंने ये दोनों रूप दिखा दिए थे बिल्कुल कि बिल्कुल। कैसे वो श्रीकर मतलब अपने भक्त के लिए वो भक्त के काम काज करते हैं, कर्म भी करते हैं गैया बिल्कुल। चराना और ये सब करते हैं, उन्हें नहीं लगता मैं तो भगवान हूँ, पर वो करते हैं ये, तो वो प्रेम उनका दिखता है। फिर श्रीकर का कैसे मतलब शिवलिंग को फूल की तरह उठाना, पर वही शिवलिंग किसी और से ना उठ पाना, तो ये हमें भक्ति के इम्पोर्टेंस को समझाता है। तो कहीं ना कहीं भक्ति में ही शक्ति है, ये बात शायद हम घुमा फिरा कर हर एपिसोड में हमें समझने को मिलते हैं। बिल्कुल एक बिल्कुल। समझ में आता है हमें द इम्पोर्टेंस वी शुड गिव टू नेचर, जो कि मैंने कहा ही है हर एपिसोड में। हाँ तो कुछ 3-4 चीजों को मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, एक भक्ति की शक्ति, नेचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर,
और भक्ति और मतलब भक्ति के बहुत से एस्पेक्ट्स मतलब हमें फिर से मैं कहूँगी देखने को मिले हैं, जो कि मैंने हमेशा डिस्कस किया है कि कैसे राजा नर नारायण मतलब दे वर नॉट कवर्ड्स। हाँ वो हाँ उन्होंने उनकी भक्ति न्यायप्रिय न्याय संगत कैसे है, वो क्यों नहीं, वो मतलब अपना राजपाट नहीं संभालते हुए भी मतलब शिव भक्त ही कहलाएंगे, कर्तव्य पलायन मतलब ऐसे राजा नहीं कहलाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। दायित्व मतलब अवरोधी राजा नहीं कहलाएंगे। तो भक्ति की को मतलब हमने बहुत मतलब सूक्ष्म जो भक्ति की ज्ञान है ना, वो तो हम खैर कभी नहीं समझ पाएंगे, पर फिर भी जितना हम समझ पाए हाँ तो वो हाँ हमें कहीं ना कहीं भक्ति और नेचर जो मुझे लगता है ये दोनों चीजें देखने को मिली हैं, मतलब मूल्यता ये दोनों चीजें देखने को मिली। और द थर्ड ऑब्वियसली अहंकार का पतन, क्योंकि बार बार हमने राजा दक्ष तो प्राइम एग्जाम्पल है, दक्ष प्रजापति, देवराज, फिर बिल्कुल। यहाँ तक कि हमारे देवर्षि भी, हर कोई हर किसी को हमने देखा है हाँ, कि अहंकार का पतन कैसे होता है। और ये राजा नहुष और ये असुरगण ये तो है ही। तो अहंकार सबसे महत्वपूर्ण इन हम्म प्रसंगों से सही बात है, मालूम पड़ता है हम्म कि नहीं करना चाहिए। हाँ। और तो ये तीन चीजें मुझे लगता है एपिसोड 29 तक हमें थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है हाँ हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल। भक्ति में शक्ति है। एक ये कि भक्ति में शक्ति है, हमें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में द बेस्ट मतलब तरीके से बहुत मतलब सूक्ष्म तरीके से नहीं, बिल्कुल प्रत्यक्ष तरीके से प्रत्यक्ष। समझ आई है, हम्म। जैसे कि वो उठा पाता है वो श्रीकर फूल की तरह और उसे उसकी माँ हिला भी नहीं पाती। द डिफरेंस इज ओनली भक्ति, द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ भक्ति डिवोशन। हाँ हाँ तो ये कहीं ना कहीं भक्ति में शक्ति, भक्ति की ही शक्ति है ना जो श्रीकर उसे फूल की तरह ले पा रहा है। तो हाँ, वही मैंने कहा भक्ति की शक्ति, इम्पोर्टेंस टू नेचर, कितना हमने बार बार देखा है कि भगवान भगवान भी मतलब कितना इम्पोर्टेंस देते हैं नेचर को। तो एक यज्ञ, जैसे कि ये शायद मिस हो गया था, जहाँ हिमालय राजरानी मैनावती को ऋषि गर्ग ने ब्रह्म यज्ञ का आयोजन करने का परामर्श दिया था, कि एक ये भी है साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जो ये यज्ञ मतलब ये कर्पूर एंड यज्ञ में जो भी हम संहिताएं देते हैं, हाँ, द ऑफरिंग्स विच आर गिवन टू यज्ञ आर नोन एज संहितास। ये लोगों को पता है फिर भी मैंने ऐसे जस्ट कह दिया कि अगर बच्चों को कुछ बच्चों को ना पता हो तो ऐसी बहुत सी चीजें मुझे भी नहीं पता है। तो हाँ, 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 फील फ्री अगर आप लोगों हो को लगे सकता है, कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब दोज आर नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स। हाँ, अब बहुत ज्यादा पोल्यूशन को कर सकते हैं कि नहीं, वो मुझे डेटा है नहीं मेरे पास, पर ऐसा हमने बचपन से सुना है और प्लेजेंट भी लगता है इफ यू सी। एक लॉन्ग लास्टिंग भी होता है वो, मतलब जो सूदिंग एक जो अरोमा हाँ होती है, हाँ बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। एंड इट प्यूरिफाइज एयर, प्यूरिफाइज एयर का मतलब क्या, अभी इतना तो प्रूवन है ना कि उसे, जैसे कि हम कहते हैं कि वो धूप धुनी जो कहते हैं हम, तो हाँ हाँ, उससे मॉस्किटोज फ्लाइज है ना वो दूर होते हैं, वो तो हम करते ही हैं। दैट्स द बिल्कुल। बेस्ट नेचुरल मतलब थिंग टू प्यूरिफाई। तो अगर वो मतलब कीटनाशक वो दूर हो रहे हैं तो एयर तो प्यूरिफाई हो ही रहा है ना। एयर प्यूरिफाई से मेरा मतलब ये नहीं कि वो एसी का काम करने लग जाए, कि गर्म हवा और दूषित हवा को दूर करके, मैं वो नहीं कह रही हूँ, पर हाँ हाँ तो ये हमने बचपन से सुना है। तो यज्ञ का महत्व भी मतलब बताया गया है, शायद मैंने उस तरह से कभी इसे डिकोड किया नहीं, तो वो मैं आज अपने उस मिस्टेक को कर लेती हूँ करेक्ट, कि यज्ञ का भी बहुत महत्व दिया गया है, जैसे दक्ष यज्ञ में हाँ है ना। तो कहा गया कि अरे नहीं, आप मतलब महादेव उस अवस्था में भी जाते हैं और यज्ञ को पूरा भी करते हैं, जो वॉट एवर थिंग्स आर टू बी डन वो करते हैं दक्ष यज्ञ में भी, उसको भी मतलब ताकि वो सक्सेसफुल हो। तो हाँ, ये एटमॉस्फेयर के लिए भी था। तो ये कहीं ना कहीं यज्ञ कितना इम्पोर्टेंट है फॉर नेचर, बिल्कुल ये है भी बिल्कुल है। इम्पोर्टेंस रखता है। तो
उसके पहले भी जो प्रयाग में जो महायज्ञ हुआ था वो भी मतलब नेचर के इम्बैलेंस को सही करने के लिए ही हुआ था। हालांकि कुछ उसके बाद तो कुछ ज्यादा ही इम्बैलेंस हो गया, पर उद्देश्य तो वही था। तो और जो भी इम्बैलेंस हुआ वो किसी एक व्यक्ति विशेष के मतलब अहंकार मात्र से हुआ, ऐसे मतलब यज्ञ की वजह से नहीं हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ से हम कहीं ना कहीं समझ पाते हैं कि एटमॉस्फेयर तो इम्पोर्टेंट, नेचर को इम्पोर्टेंस देना है, और यज्ञ भी कितने इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमने बचपन से सुना है कि नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स होते हैं, वो प्यूरिफाई करते हैं, नेगेटिविटी को दूर करते हैं, ऐसा तो हमने सुना ही है ना। तो कहीं ना कहीं ये शायद सीरीज में आगे जाकर भी इसे और साइंटिफिकली मैं समझा पाऊंगी थ्रू लॉजिक। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। तो ठीक है, हाँ, अगर फिर भी लगे कि कुछ मिसिंग है तो ऑलवेज फील फ्री टू जॉट हाँ, डाउन हमें द कमेंट पॉइंट्स थ्रू करके कमेंट्स। बताएं कि हम्म। बिल्कुल। तो ठीक है, हर हर महादेव। हर हर महादेव।